वेलकम मिसेस रोहान। आप तो बहुत दिनों बाद आई हैं। आपने तो जैसे आना ही छोड़ दिया। जी वो कुछ मसरूफियात होती है, उसकी वजह से थोड़ा बिजी रहती है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। और फिर आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस भी है। जी जी है तो, लेकिन वो ज्यादातर मेरे हस्बैंड रोहान संभालते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जिब्राइल कैसा है, मेरा मतलब है उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं भी उसी के बारे में बात करना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। पहले तो बहुत अच्छा था, क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन क्या? लेकिन आजकल कुछ बुझा बुझा सा है, जैसे कि कोई परेशानी हो। अब इतने छोटे बच्चे इस तरह की परेशानी किसी दूसरे से तो शेयर करते नहीं है, लेकिन हाँ अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करते हैं। मैं भी काफी परेशान हूँ और वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आज आप तशरीफ ले आई। बच्चा बाप की परेशानी से इतना मुतासिर नहीं होता, लेकिन माँ चूंकि उसके नजदीक होती है, उसकी परेशानी से जरूर मुतासिर होता है। ऐसी कोई भी परेशानी है जो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, आपने मुझे जिब्राइल के बारे में बताया। मम्मा मुझे हमेशा लेने क्यों नहीं आती? क्योंकि मम्मा को बहुत सारे काम जो होते हैं, इसलिए। पहले तो आप मुझे हमेशा लेने आते थे। उस वक्त हमारे ड्राइवर गए हुए थे ना, अब वो वापस आ गए हैं। तो आज आप क्यों लेने आई? मामा को बैंक में कुछ काम था ना, इसलिए मामा ने सोचा कि वो अपने प्यारे से बच्चे को भी आज स्कूल से पिक कर ले। आप तो घर में रोज बिजी होते, मुझसे भी बात नहीं करते। इसका मतलब है कि आज मेरे बेटे को मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं। अच्छा बाबा, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मैं आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगी। पापा भी बात नहीं करते मुझसे। पापा को ऑफिस जाना होता है ना, और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो बाकी सब लोगों को इतना टाइम नहीं दे पाते, इसलिए पापा को भी माफ कर दो। आप कहते तो कर देता हूँ। चलो अब जल्दी से आइसक्रीम फिनिश करो। मम्मा मुझे सुहाना आंटी हमारे साथ ही रहेंगी? आप क्यों पूछ रहे हो ये? मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ही रहे। लेकिन आप क्यों ऐसा चाहते हो? वो बहुत अच्छी है मामा, मुझे कैंडी या चॉकलेट भी देती है लोग, मुझसे बातें भी करते हैं और मेरे और अहमद के साथ खेलती भी है। लेकिन बेटा मैं तो घर पर होती हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा। और सबीना आंटी भी तो होती है, आप उनके साथ खेल लिया करो। जब आपका मूड खराब होता है तो कभी हो जाता है। अच्छा आई एम वेरी सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब चलो जल्दी से आइसक्रीम फिनिश करो, होमवर्क भी करना है ना घर जाकर। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मगर कोई सुनता ही नहीं इस घर में। लेकिन सबीन तो आपकी बेटी है ना, अगर बहू नहीं सुनती तो बेटी को तो ख्याल रखना ही चाहिए। अरे सबीन बच्ची है, उसे इन बातों की भी समझ नहीं, और वैसे भी ये मेरे बेटे और बहू की जिम्मेदारी है। तो आप फिक्र मत करें, वो दोनों मसरूफ हैं तो मैं ले जाती हूँ आपको। क्या वाकई सच कह रही हो? जी, मैं आपको अपनी माँ जैसा समझती हूँ। आपका कोई भी काम करते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा ये बताओ, भागा के पास गई थी, अब तो नहीं डर लगता तुम्हें? जी गई थी मैं भागा के पास, लेकिन वो मुझसे नाराज हैं और इसी वजह से मुझे बहुत डर भी लगने लगा है। ऐसा लगता है कि रूम में कोई चल रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। ये तो होना ही था, अगर भागा को नाराज करोगी तो ऐसा ही होगा। बस हो गई गलती,
मैंने बहुत माफी मांगी मगर उन्होंने माफ करना तो दूर मुझे अपने हुजरे से निकाल दिया। क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। क्या बात हुई थी? नहीं, बस वो चिल्ला काट रही थी और मैं उनके कमरे में चली गई बगैर पूछे, और इस बात से वो इतना ज्यादा भड़क उठी। ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब अल्लाह के चाहने वाले कोई चिल्ला काट रहे हो तो ऐसे नहीं किया जाता, उनके पास से नहीं जाया जाता। और उन्होंने तो मुझे कुछ और भी कहा था। क्या? कि वो जो चिल्ला काट रही हैं उसका उल्टा असर मुझ पर होगा, और तब से मेरा दिल बहुत बेचैन है। ये तो बहुत बुरा हुआ सुहाना, लेकिन इस मुसीबत से तुम्हें माई भागा ही निकाल सकती है। मगर वो तो मुझसे नाराज है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी बहुत इज्जत करती है, मेरी पुरानी शनासाई है उनसे, जरूर मान जाएंगी वो। आप सच कह रही हैं अम्मी जान? मैं आपको अम्मी जान कहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो तुम कह लिया करो। वैसे भी तुम मुझे अपनी बेटी की तरह ही लगती हो। तो फिर हम कल जा रहे हैं ना अम्मी जान? हाँ हाँ, जरूर जरूर लेके जाऊंगी तुम्हें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सबीन, सबीन। जी भाभी। तो तुम यहाँ हो? आप कब आई? यकीनन कोई बहुत बड़ी परेशानी है, वरना छोटी छोटी परेशानियां तो सबीन मैडम खातिर में नहीं लाती। चलो अब साफ साफ बता दो कि क्या बात है। आप सुबह से कहाँ थी? मैं जरनाब से मिलने गई हुई थी, फिर जिब्राइल को स्कूल से पिक करना था तो और घूमने फिरने चली गई। बात ही कुछ ऐसी थी, कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। मुझे जिब्राइल की टीचर ने बुलाया था, जो कह रही थी कि जिब्राइल आजकल काफी परेशान रहता है, इसलिए सोचा कि उसको थोड़ी देर अकेले बाहर लेकर निकलूं, थोड़ा टाइम स्पेंड करूं उसके साथ। मैं तो मजाक कर रही थी। बिल्कुल ठीक किया आपने। जब से वो औरत हमारे इस घर में आई है, हमारे घर के मामलात बदल के रह गए। लगता है किसी को किसी बात का होश ही नहीं है। यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ सबीन, सुहाना की वजह से तुम्हारे कौन से मामलात तब्दील हो गए हैं? जिब्राइल भी मुझे बता रहा था कि तुम अब उसके साथ खेलती नहीं हो। मुझे क्या होना है भाभी, मैं ठीक हूँ। झूठ। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारा यकीन कर भी लेती, लेकिन जिब्राइल तो अभी बच्चा है, उसको झूठ बोलना भी नहीं आता। वो अगर मुझे बोल रहा है कि तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? अब मुझे बताओ कि क्या बात है सबीन। काश मैं आपको सच बता सकती। सबीन, क्या सोचने लगी? यही सोच रही हूँ कि जब कुछ बताने के लिए है ही नहीं तो क्या बताऊं भाभी। कुछ तो है जो तुम मुझे अभी नहीं बताना चाह रही। क्या मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ कि मुझे तुम थोड़ी देर बाद बताओगे, या शायद कुछ दिन बाद? ठीक है, यही समझ लो। चलो अब मैं कॉफी बना रही हूँ, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके पीएंगे। रोहान, तुम्हारी ब्लैक कॉफी।
तुम वकील के पास गई थी ना, क्या बात हुई इससे? हाँ गई थी। वो कह रहे थे कि थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बिजनेस तुम्हारे नाम हो जाएगा। यहां बैठो मेरे साथ। शफक, क्या तुम ये सब अपनी खुशी से कर रही हो? हाँ रोहान, तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी खुशी अलग नहीं है। जानता हूं तुम ऐसी ही हो। कैसी? मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने वाली। और तुम कैसे हो? क्या ये भी बताने वाली बात है? मैं तो तुम्हारी खातिर जान भी दे सकता हूँ। तुम मांग के देखो बेशक। फिलहाल जान लेने और देने की बातें छोड़ो। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी है। हाँ बोलो। तुम्हें अगर याद हो तो हमारा एक बेटा भी है और जब वो पैदा हुआ था तो तुमने कहा था कि हमारे घर एक फरिश्ता पैदा हुआ है, इसीलिए उसका नाम तुमने जिब्राइल रखा था। हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन उस फरिश्ते को लगता है कि तुम उसे भूल गए हो। शफक, तुम तो जानती हो कि उस हादसे के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब था, इसीलिए उसकी तरफ से तवज्जो हट गई थी मेरी। लेकिन अब तुम्हें और जिब्राइल को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो फिर हम उसे लेकर कहीं बाहर क्यों नहीं चलते? फार्म हाउस या किसी पिकनिक पर? हाँ हाँ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। इसी संडे को चलते हैं, बल्कि सैटरडे को चलते हैं। रात वहीं गुजारेंगे, संडे को वापस आ जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा। हम एक काम क्यों नहीं करते, हम सबीन से भी पूछ लें, अगर वो हमारे साथ चले तो। सबीन को लेके गए तो अम्मी को भी साथ ले जाना पड़ेगा, और फिर सुहाना यहाँ पे अकेली होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सब चलते हैं, एक फैमिली पिकनिक भी हो जाएगी। इंसान को इतना भी नहीं अच्छा होना चाहिए कि अपने बारे में भी सोचना छोड़ दे। रोहान क्या हुआ, मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं यार, बुरा लगने वाली क्या बात है। तुम ऐसा करो, सबसे पूछ के मुझे बता दो। ठीक है, तो फिर सबीन से मैं अभी पूछ लेती हूँ। अभी क्या जरूरत है, सुबह पूछ लेना। ओके, मैं जिब्राइल को देख कर आती हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। आ जाओ। अरे वाह, आज तो तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। आओ अंदर आओ, आ जाओ, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको अपने शौहर से कोई खास मोहब्बत नहीं थी। अरे आपको तो बुरा लग गया। सो सॉरी, मेरा ये मकसद नहीं था। नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो मेरे सामने कान पकड़ने चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की? मैं एक्टिंग
एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ ना, डर गई ना? हम दोनों की खूब जमने वाली है। वो कैसे? जिस तरह मैं बोलती हूँ बिल्कुल उसी तरह तुम भी बोलती हो। किस तरह? एकदम खरा और बेलिहाज। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलती। लेकिन मैं ऐसी हूं। और इतना सा, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? सही कह रही हूं ना? अब बताती हूँ जो तुम पूछ रही थी। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, अम्मी को कोई काम ना हो। दो ही तरीके होते हैं किसी को काबू करने के, डर से या प्यार से। प्यार तो तुम सारा उस शफक के नाम कर चुके हो, तो मेरे लिए बचा क्या? सिर्फ एक तरीका, डर। काफी खुश लग रही हैं आज, ऐसा क्या हुआ है भला? जो बात हुई है अगर मैं तुम्हें भी बताऊंगी तो तुम भी बहुत खुश होगी यकीनन। ऐसी क्या बात है? रूहान से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा है कि नेक्स्ट संडे हम सब फैमिली पिकनिक पर जाएंगे। और कौन कौन है उनकी फैमिली में? क्या बात कर रही हो? तुम हो, मैं हूँ, अम्मी है, रूहान और जिब्राइल तो हैं। बस? सुहाना और रहमत भी जाएंगे। तो बता दिया आपने सुहाना को। और अब ये मत पूछिएगा कि ये मैं क्यों पूछ रही हूँ। नहीं, अभी बताया तो नहीं है, मगर मैं अगर नहीं बताया तो फिर बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। और हाँ, रूहान भाई को और आपको कहीं साथ गए हुए कितना अरसा हो गया है, आपको तो याद भी नहीं होगा। याद है। याद है तो फिर मैं आपको एक और बात याद दिला देती हूँ कि रूहान भाई की हकीकी फैमिली आप और जिब्राइल है, और इस फैमिली पिकनिक पे ना मुझे जाने की जरूरत है और ना अम्मी को, और ना ही किसी और को। मगर सबीन, अम्मी को बहुत बुरा लगेगा। मैं अम्मी को संभाल लूंगी ना। लेकिन ऐसा तुम कर क्यों रही हो? एक बात कहूं, तुम मुझे कुछ दिनों से काफी बड़ी बड़ी लगने लगी हो। क्यों? क्योंकि तुम वैसे बड़ी हो नहीं। हाँ, शायद। भाई तुम्हारी दोस्त वाकई काबिल तारीफ है। यूं किसी को 1 करोड़ रुपए उठाकर दे देना बहुत बड़ी बात है। जानती हो, अब बैंक के लोन, उसकी इंस्टॉलमेंट की अदायगी, सबसे जान छूट गई है। और तो और अब हमें इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सब ठीक है, मगर मैं सोच रही थी कि शफक के सर पे जो सुहाना नाम की तलवार लटक रही है, उसके बारे में शफक को सब कुछ बता दो। अरे नहीं यार, तुम शफक को कुछ नहीं बताओगे। देखो, ये तो बड़ी खुदगर्जी वाली बात हो गई ना। तुम्हारी दोस्त ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बिजनेस को बचाया है, और बदले में तुम उसे ये दुख देने वाली न्यूज़ सुनो। ये कोई अच्छी बात तो नहीं। लेकिन असफर, तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी, बस अभी चुपचाप देखती जाओ होता क्या है। हाँ, वो सबीन जाना नहीं चाहती, उसका उसके फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान है। लेकिन शफक, अम्मी की तो अदी से वैसे नहीं बनती। इस तरह तो अम्मी घर में अकेली रह जाएंगी, और अगर सबीन नहीं भी जाना चाहती फिर भी उसे घर में ही रहना होगा।
ऐसा क्यों कह रहे हो? सुहाना है ना, और सुहाना की और अम्मी की तो कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो बहुत खुश रहेंगे साथ। हाँ लेकिन शफक, सुहाना को तो मैं पहले ही कह चुका हूँ जाने का, तो तैयारी कर चुकी होगी। रोहान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें सबसे आखिर में उसे बोलना चाहिए था। तो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उसे मना कर देता हूँ, वो मान जाएगी। नहीं, अब उसे कुछ मत कहना, इखलाकी तौर पे बहुत बुरा लगेगा कि पहले तुमने उसे कहा और अब उसे मना कर रहे हो। नहीं नहीं, बस मैंने फैसला कर लिया, हम जाएंगे, बस यही मेरा फैसला है। हम जाएंगे, मैं, तुम और जिब्राइल, बस, और वो हमारे साथ नहीं जाएगी। ओके? हरगिज नहीं, मैं सारी तैयारियां कर चुकी हूँ और मैं रहमत को भी कह चुकी हूँ। और जब से हैदर का इंतकाल हुआ है, मैं और रहमत कभी मिलके कहीं पे भी नहीं गए। मुझे नहीं पता तुम हम दोनों को साथ लेकर जा रहे हो, और उस बेचारी को मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। सुहाना, तुम एक बार खुद सोच लो कि क्या करना है। तुमने मुझे खुद मशवरा दिया था कि जब तक बिजनेस मेरे नाम नहीं हो जाता तब तक शफक को खुश रखने का कोई भी मौका मुझे हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। याद है ना तुम्हें? हाँ, ठीक कह रहे हो। तो फिर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम हमेशा याद रखोगे कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, मुझे धोखा नहीं दोगे तुम। बेएतबारी तुम पे खत्म है सुहाना। एक डरी हुई और भरोसे की ढसी हुई औरत हल्की सी हुक से भी डर जाती है, और ये तो फिर जिंदगी भर का मामला है ना। भरोसे की डसी हुई औरत? समझा नहीं मैं। छोड़ो, जाने दो। अब गुजरा हुआ वक्त क्या याद करना। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना सुहाना, तो ये सरासर इल्जाम है। मैंने ना तुमसे कोई वादा किया था और ना ही तुम्हें भरोसा करने को कहा था। ये सरासर तुम्हारा अपना फैसला था, और एकतरफा फैसलों का भार खुद उठाया करते हैं, दूसरों में इसका कोई कसूर नहीं होता। अगर इसी तरह तो मुझे सफाइयां पेश करते रहना, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, तुम पे तब भी भरोसा नहीं होने वाला मुझे। परवीन, जल्दी से बना दो जो जो कुछ कहा है। क्या बनाया जा रहा है, मुझे भी तो पता चले। भाई और भाभी की फेवरेट डिश बनाई जा रही है। खुदा ऐसी नन सबको दे जो भाभी की खिदमत में मरी जा रही है। मैं तो नहीं मरी जा रही, कोई और मर रहा है, वो अलग बात है। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे कर। और अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। वैसे तारीफ करने का बहुत डिफरेंट स्टाइल है आपका। तुम तो छोटी छोटी बातों पे माइंड कर जाते हो सबीन, मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब जो भी था, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा मुझे बताओ, कोई काम है तो मैं कर देती हूँ तुम्हारी मदद। परवीन को मैंने सब कुछ कह दिया है, वो कर लेगी। थैंक यू।
कैसा लग रहा है तुम्हें हमारा इस तरह यहाँ पे एक साथ बाहर निकलना, इस पुरफिजा माहौल को एंजॉय करना? ऐसे जैसे हमारी मोहब्बत का फिर से आगाज हुआ हो, जैसे बिछड़ के फिर से मिले हों। तुम जानते हो बिछड़ के मिलने की खुशी क्या होती है? मैं ऐसा क्यों जानूंगा? हम कौन सा बिछड़ के मिले हैं? और तुम भी ऐसा क्यों समझ रही हो? तुम इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि शायद तुम्हें एहसास नहीं हुआ होगा। इन गुजरे हुए दिनों में मुझ पर कौन कौन सी कयामत नहीं टूटी। मुझे डर लगने लग गया था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। किसी अपने को खोने का डर समझ सकते हो? समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं ऐसा कुछ समझना नहीं चाहता जिससे यहाँ पे अफसोस या दुख की फिजा पैदा हो। क्यों? मैंने सही नहीं कहा? ठीक कह रहे हो तुम। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुमने आज तक मुझसे कोई वादा नहीं लिया मोहब्बत का, जिंदगी का? रोहान, जहां एतबार होता है वहां वादों की कोई हैसियत नहीं होती, और जहां भरोसा ना हो वहां एतबार रेत की मानद होता है। उसे जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो वो उतना ही हाथ से फिसल जाता है। मैं जिब्राइल को देखती हूँ। हाँ चलो। देखा तुमने, ऐसी होती है बहुएं। झूठे मुंह पूछा भी नहीं कि अम्मी आप भी चली, मियाँ को लिया और चल दी। मैं तो समझ रही थी कि आप खुद नहीं गई, शायद आपको घूमना फिरना पसंद नहीं होगा। अरे सैर तफरी करना किसको अच्छा नहीं लगता, पर मेरा है ही कौन जो मुझे सैर तफरी कराए। एक बेटा था, वो भी बहू को प्यारा हो गया। शफक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपसे पूछ तो लेती वो। मैंने मना किया था। क्या मना कर दिया था कि अम्मी को मत लेके जाना? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनको कहा कि अगर वो आपको ले जाएंगी तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी, इसलिए उन्होंने आपसे नहीं पूछा। तो तुम भी साथ चली जाती सबीन। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, इस वजह से नहीं गई। इसका मतलब है कि माँ की सैर तफरी की तुम दुश्मन हो। तुम ही नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। अम्मी, शफक भाभी आपको हमेशा तो लेके जाती हैं। अगर एक दफा लेके नहीं गई तो कौन सी कयामत आ गई। जब भी तुम्हें इस तरह देखता हूं तो ये सोचता हूं कि एक ऐसी मासूम औरत को धोखा देना ठीक होगा, लेकिन फिर। रोहान, क्या सोच रहे हो? कॉफी पियो। नहीं, कुछ नहीं। असल में मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या? यही कि कोई किसी पे इतना एतबार कैसे कर सकता है। इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या ये समझूं कि बेचारी कितनी बेवकूफ है? ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लीमेंट ही है। कहाँ थे तुम? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी।
भाभी मैं आपको पिछले 4 दिन से कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा था, आपका फोन बंद मिल रहा था। हाँ, वो मैं कहीं बाहर गई हुई थी। बोले? भाभी बात रोहान के बारे में। रोहान ने एक नई कंपनी बनाई है, सोचा आपको बता दूं। क्या? खूब मजे कर आए हो तुम शफक के साथ। बीवी के साथ कहीं बाहर जाने को मजे करना नहीं कहते। जानती हूँ। वैसे अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई ना की होती तो आज मैं तुम्हारी बीवी होती। हाँ शायद। वैसे सुहाना, जब तुम मुझे इतना बार बार ब्लेम करती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये बात मत भूलो कि अगर मेरी उससे शादी ना हुई होती तो आज तुम यहाँ ना बैठी होती। मैं भी हैदर की तरह कहीं पे अपनी मोटरसाइकिल घसीट रहा होता। ताना दे रहे हो तो मुझे? सच बता रहा हूं तुम्हें। तुम कभी कभार मुझसे बहुत रूड हो जाती हो, जो भी मुंह में आते बोल देती। सॉरी रोहान, हैदर के साथ रह रह के मुझे ऐसा बनना पड़ा। अच्छा अगर तुमने और नहीं खाना तो हम चलें, मुझे ऑफिस भी जाना है। चलो। भाभी बात रोहान के बारे में। रोहान ने एक नई कंपनी बनाई है, सोचा आपको बता दूं। हेलो। हेलो, मैं शफक बात कर रही हूँ। रूहान है? मैम वो तो बाहर गए हैं, आप प्लीज उनके सेल पे कॉल कर लीजिए। हाँ मैं कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, उन्हें बताना नहीं कि मैंने कॉल की थी। ओके मैम। तुम्हारी दोस्त ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बिजनेस को बचाया, और बदले में तुम उसे ये दुख देने वाली न्यूज़ सुनाओ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बेबी जी आपने बुलाया था? हाँ वो मैं, तुम किचन में चलो, मैं नीचे आके तुमसे बात करती हूँ। ठीक है। जी इरशाद साहब। वो शफक साहबा, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज आपके कंपनी अकाउंट से बहुत बड़ी रकम विड्रॉ हुई है, क्योंकि आज से पहले इन तारीखों में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ज़रूरी समझा कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चेक साइन कर देना। ये तो ब्लैंक चेक है। तुम साइन कर दो, मैं ऑफिस जाके लिख लूंगा। ओके, कर देती हूँ। आज आपके कंपनी अकाउंट से बहुत बड़ी रकम विड्रॉ हुई है। रोहान ने एक नई कंपनी बनाई है, सोचा आपको बता दूं।